एक छोटी लड़की और उसके पिता, जिनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती, एक मेले में खाने पीने का सामान बेचने आते हैं। वहाँ लड़की की नजर एक खूबसूरत स्कूल बैग पर पड़ती है। वह दौड़कर दुकान के पास जाती है और अपने पिता से कहती है कि उसे वह बैग चाहिए। पिता प्यार से कहते हैं, पहले सारा सामान बेच लेते हैं, फिर वह बैग खरीद लेंगे। लड़की खुशी से मान जाती है। लड़की का पिता सामान बेचना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सारा सामान बिक जाता है। वे उस दुकान पर वापस जाते हैं जहाँ उन्होंने बैग देखा था, लेकिन वह बैग पहले ही एक सेना अधिकारी ने अपनी बेटी के लिए खरीद लिया था। छोटी बच्ची दुकानदार से कहती है कि उसने वह बैग पहले देखा था, लेकिन दुकानदार माफी मांगता है। लड़की का पिता दुकानदार से मिन्नतें करता है, सारे पैसे सामने रख देता है, मगर दुकानदार मना कर देता है। फिर वह फौजी अफसर के पास जाकर कहता है कि ये पैसे ले लीजिए और बैग हमें दे दीजिए। जैसे ही उसका हाथ अफसर की बेटी के बैग को छूता है, फौजी अफसर गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह जमीन पर गिर जाता है। लड़की दौड़कर अपने पिता के पास आती है और गुस्से से अफसर को देखती है। घर आकर वह दादी को पूरा वाकया बताती है। दादी कहती हैं, चिंता मत करो, लेकिन लड़की कहती है, मुझे बैग न मिलने का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी जिद के कारण मेरे पिता को थप्पड़ पड़ गया। अगले दिन वही फौजी अफसर अपने परिवार के साथ पिकनिक पर आया होता है। दूसरी तरफ वह मासूम लड़की का पिता बकरियां चराता हुआ वहां से गुजरता है। फौजी अफसरों के बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और वही अफसर की बेटी मजाक में कहती है, मुझे पकड़ लो, फिर बैग तुम्हारा। वह भागती है और वह भोला आदमी खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लड़की दौड़ते दौड़ते पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती है। वह पिता उसे रोकता है, लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर जाती है। वह तुरंत कूदकर उसे पानी से निकालता है और घबरा जाता है, क्योंकि बच्ची की सांसें बंद हो चुकी होती हैं। उसी समय फौजी अफसर और उसकी पत्नी अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह आदमी बच्ची को पकड़े बैठा है। सबको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। फौजी अफसर और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। फौजी अफसर का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में बंदूक निकाल लेता है, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। बच्ची की माँ जोर जोर से रोने लगती है और उसकी नन्ही सी लाश को देखकर सभी के दिल कांप उठते हैं। फौजी अफसर उस आदमी से कहता है, ये सब तुमने उस बैग की वजह से किया।